बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस परफॉर्मेंस बट आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। बेटा वो चीजें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो चीजें सीधा हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस वाली चीज जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके बाद भैया हमारे पास सीधा आ जाता है इस चैप्टर में से डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को मैंने पहले भी याद करवाई हुई है, दैट इज स्लैब। जहां पे भैया एस का मतलब होता है सोशल, एल का मतलब होता है लीगल, ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल जो कि ये रहा, पी का मतलब पॉलिटिकल एंड टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल। ठीक है बेटा, ये पांचों वर्ड आपको इस वर्ड से याद रहेंगे आई थिंक, स्लैब। सोशल का बेसिकली मतलब होता है जैसे कि आप लोग लगा के चलो फेस्टिवल्स आते हैं, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, ये सब सोशल आउटलुक है। ये आपके बिजनेस के ऊपर एक इंपैक्ट डालते हैं, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। तो इन शॉर्ट अगर आप कोई ट्रेंडिंग काम को फॉलो नहीं करोगे आज की डेट में तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपका कपड़ों का काम है तो आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना है, सिंपल सा फंडा है। तो सोशल का मतलब यहाँ पे ये होता है जो सोसाइटी मांग रही है उसके अकॉर्डिंग चलो। एल का मतलब होता है भैया हमारे पास लीगल। लीगल क्या कहता है, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बिजनेस के ऊपर लागू करे हुए हैं, इंप्लीमेंट करे हुए हैं, उसको आपको प्रॉपर वे से फॉलो करना है। भैया अब किसी भी ठेके के वहां जाओगे दबा के शराब बिक रही है, बट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कोई मूवी में कोई भी एक्टर भैया कुछ कर रहा है आकृत, समझ बेटा, तो वरना कोई भी कुछ भी कर रहा है तो पर नीचे लिखा आ जाता है सिगरेट एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये है मेरे पास लीगल एनवायरनमेंट, जो लीगली हमें फॉलो चीजें करनी चाहिए उसको फॉलो करेंगे। ई का मतलब हो गया इकोनॉमिक। बेटा इकोनॉमिक का मतलब हो गया आपका पैसे से लेना देना। आपका अगर बिजनेस है, अपने अपने बिजनेस में सारी चीजों को सही वे से फॉलो करना है। आपके पास जीएसटी बिल होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सेल्स होना, सेल्स इनवॉइस सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक का मतलब हो गया जो चीज पैसों से लेना देना है। एस बोले तो सोशल, सोसाइटी, एल बोले तो लीगल, कानून, ई बोले तो इकोनॉमिक, बोले तो पैसा, पी बोले तो भैया सरकार आ जाती है हमारे पास, पॉलिटिकल। अगर आप लोग चाहते हो कि भैया देश में शांति बना रहे, पीस बना रहे, तो जो हमारी भैया पॉलिटिक्स में एटीट्यूड चल रहा है इस समय, जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग भैया थोड़ा बहुत काम हमें करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपना बिजनेस सही वे से रन नहीं कर पाओगे अगर आप उसके अगेंस्ट जाके खड़े होगे तो। उसके बाद आ जाता है बेटा टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मतलब का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको अपने बिजनेस में नहीं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना है डे बाय डे। अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है तो आपको बदलनी पड़ेगी बेटा। ठीक है ना, ये डिजिटल बोर्ड यही उसका रीजन है बेटा। नहीं तो मैं तो सेटिस्फाइड था, किसको शौक था पैसे खर्चने का, राइट। बट वहां ऐसा फील हो रहा था कि शायद यही एक चीज रह गई है जो कि चेंज होनी चाहिए, और ऐसा मुझे और कुछ फील नहीं हो रहा कि भैया ये वो होना चाहिए। कैंटीन ठीक है, वो इतना बड़ा हार्ड रूल नहीं है जब से जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट आया। आज के बच्चे को भूख लग रही है, बैठे बैठे भी ऑर्डर कर लेगा, मैं मना भी नहीं करता। ठीक है ना, तुम्हें नीचे भी नहीं जाना, मेरे पास 2 लड़के हैं, 3 लोग हैं, उठा के ले आके भी दे देंगे। तो कैंटीन की प्रॉब्लम सॉल्व है। बट इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी तो उसका एक ही ऑप्शन था कि जो मांग रही है टेक्नोलॉजी ले डाल भैया। बट कहने का फायदा है, अगर आज ये बोर्ड ना होता डिजिटल बोर्ड तो मैं कोई किताब खोल के पढ़ा रहा होता, जो सच बात है बेटा। ठीक है, तुम्हारा वो जो ध्यान था तुम भी या तो रीड कर रहे होते, मतलब वो जो फोकस है बोर्ड में वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इन शॉर्ट हमें अपने बिजनेस में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। आई थिंक ये आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है जी, उसके बाद अरे चैप्टर तो खत्म ही है बेटा, छोटा सा ही है, लास्ट टॉपिक आ गया अभी हमारे पास। एक सेकेंड, क्या नहीं आया बता, अभी सब आएगा इस पेज में आएगा भी। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फीचर्स और नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला आ गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसकी भी मैंने स्टोरी कराई हुई है बट अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, मोदी जी नहीं थी जितना मुझे याद है, इसमें शाहरुख खान और सलमान खान वाली स्टोरी मैंने करवाई थी, मेरे नोट्स खोल के देख लेना। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाता है क्या नाम है, इंक्लूड स्पेसिफिक फोर्सेस। 2 तरह के फोर्सेस है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आ गया कस्टमर, सप्लायर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, फलाना ढमकाना। और जर्नल मतलब सोशल, पॉलिटिकल, ये जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया स्लैब, वो सारा आपका जर्नल हो गया, क्योंकि वो सबके लिए है। स्पेसिफिक आपके लिए कि भैया तेरा कस्टमर कौन है, समझ रहे हो, तेरा कस्टमर कौन है, कौन सा बंदा तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है,
बट वो जो स्लेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हर बिजनेस के लिए बराबर है। इसके बाद आ गया इंटर रिलेटेड, फिर आ गया डायनामिक इन नेचर, लार्जली अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ठीक है, थोड़ी बहुत हेडिंग जो आपने पढ़ी उससे अगर आपको अलग लग रही है अपनी ही हेडिंग्स याद करना, ये रिलेटेबल है। अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। भैया आपकी कंपनी जो है वो कहीं पे कुछ और मांग रही है, कहीं पे कुछ और मांगती है। कहीं पे कुछ और का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मैं जाके फ्रांस में साड़ी बेचूंगा, नहीं बिकेगी भाई, इतनी थोड़ी बिकेगी। जो यहाँ पे डिमांड है वो वहां पे नहीं होगी। सिंपल सा फंड है। मैकडी को ले लो तुम लोग, मैकडी में इंडिया में अलग डिमांड है भाई, तुम दुबई चले जाओ अलग डिमांड है, सिंगापुर चले जाओ अलग डिमांड है, मैकडी है हर जगह, बट सबके वहां पे जो मेन्यू कार्ड है बिल्कुल डिफरेंट है। सबके वहां पे बर्गर्स में डिफरेंट मिलेंगे भैया, क्योंकि नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे हम तो मैकडी, हम तो यही बेचेंगे, खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ। वो कहेंगे अच्छा नहीं खाते भाई तो अपने पास ही रख ले। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। याद रखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि भैया दो तरह की मार्केट अप्रोच होती है, एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और एक होती है मार्केट ओरिएंटेड। पहले के समय में जब भैया पापा दादाजी वाला समय था तब शायद प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती थी कि भैया जो मेरा मन है वो बेचूंगा, बट अब की डेट में कस्टमर ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग मुझे चलना है कि मुझे कस्टमर क्या मांग रहा है, जो कस्टमर मांग रहा है वो मुझे फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आएगा। तो ये चीज हो गई। उसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया था ये डिमोनेटाइजेशन। मुझे पता है 2-4 बच्चों के आंखों में आंसू आ चुके होंगे अभी तक, जिन्होंने मोटा ब्लैक मनी दबा के रखा था। बेटा याद आ रहा है ये कुछ होता था देश में? नहीं, ये तो अभी भी है, ये तो अभी भी है बेटा, ये होता था और ये होता था बेटा। तो बैन तो हो गया ना, वो भी डिमोनेटाइजेशन का ही पार्ट है। तो 1000 के नोट बैन हुए थे, ठीक है ना, 2000 के नोट बैन हो गए। युक्ति कितने जोड़े रखे हैं? अगर हाँ वो ऐसे उसमें वही आते हैं। अगर युक्ति आपने 2000 के रखे तो किट्टी पार्टी में भी नहीं चलेंगे वो बेटा। चलो क्या अब हो 2000 के नोट तो हो जाएंगे, बट वो पूरा 1000 के नोट थोड़ी हो रहे होंगे। चलो भाई मेरे पास नहीं है, मैं तो फ्री हूं, तुम अपना टेंशन लो, ठीक है। चलो बेटा इसके बाद हमारे पास आ जाता है फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बस 5 मिनट और चैप्टर खत्म करेंगे। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन हमें क्या कहता है? टैक्स सुधरेगा, ठीक है, ब्लैक मनी हटेगा, टैक्स सुधरेगा भैया। सेकंड आ जाता है अवॉइड टैक्स इवेजन। बहुत दुनिया के अभी भी लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन तो बहुत ऐसा है, ऑलमोस्ट मोर देन 70% पॉपुलेशन अभी भी टैक्स नहीं देता। तो वो सुधार आएगा डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जो सच में हुआ भी। तीसरा कैशलेस इकोनॉमी। आज की डेट में हर बंदा भैया खुल लेनी है, पेटीएम कर दो, यूपीआई कर दो, पेटीएम कर दो, यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब दूसरा सेविंग इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। बेटा सेविंग का बेसिकली मतलब है घर में जो पैसा दबा के पड़ा था ना, अब वो मार्केट में जाएगा, और जब वो पैसा मार्केट में जाएगा तो देश में तो ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी इन दी लॉन्ग टर्म। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंस में आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज। इसमें मैंने जितना मुझे याद है मैंने मोदी जी की कहानी बताई थी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या थी? पहले आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था इसमें आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। फिर भैया टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ाया था असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड देन डील्स विद रैपिड चेंजेस। तो स्टोरी याद है तो आपको ये समझ आ गया होगा, जब मोदी जी कनाडा जा रहे थे वो भी दिल्ली से बाय बस, तो वो स्टोरी याद आ गई होगी। बट अगर नहीं भी वो स्टोरी याद तो डायरेक्ट आपके पास चीजें, आपके पास नोट्स है, उसके थ्रू आप इसको याद करो बेटा। अब होमवर्क में बहुत छोटी सी चीज है, तीनों चैप्टर आपको ये क्लियर है, ठीक है। एक हल्का सा रिकैप हो गया आज आप लोगों का, ठीक है। किसी को तो कॉन्फिडेंस आया होगा। आज की क्लास का मकसद क्या था? बेसिकली मकसद ये था कि मेरा पढ़ाना मकसद नहीं था, मेरा मकसद ये था कि तुम्हें चीजें पता है, जो तुम्हारा जो थोड़ा बहुत दिमाग है वापस चल गया होगा, ऑन बटन में आ गया होगा, हाँ यार ये हमने सब पढ़ा हुआ है। बस अब घर जाके किताब उठा के उसको थोरोली याद कर लो, एक बार वापस से रिवाइज कर लो। इतना आज तुम्हारा काम है चैप्टर 1, 2, 3 का। प्लस चैप्टर 1 के मैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, 2 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, 3 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भेजूंगा। 1 लर्न करो, 1 के पीवाईक्यू करो, 2 लर्न करो, 2 के पीवाई